हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि यहां पे हम बात कर सकते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, अपने खुद की बॉडी की, राइट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा होता है इसको लेके उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को लेके जो प्रोसेस चल रहा है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में हमारा मेन फोकस होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको समझना। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की बाकी किसी एनिमल को समझने से पहले हम अपनी बॉडी को समझना चाहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बिफोर वी गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस, let me introduce you to a very important term that is called enzyme. Enzyme. तो स्टूडेंट्स एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हम ह्यूमंस जो है कुछ भी खाते हैं स्टूडेंट्स। आप बाहर कहीं घूमने गए, आपने पानी पूरी खा ली, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कभी चिकन टिक्का खा लिया, कभी पनीर टिक्का खा लिया। यू जस्ट थिंक द वैरायटी ऑफ फूड विच वी कैन ईट स्टूडेंट्स, राइट। तो अब आप सोच के देखो कि हमारा जो बॉडी है स्टूडेंट्स उसके पास कितना टफ टास्क है। आप कुछ भी उल्टा सीधा खाओ, आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना है स्टूडेंट्स, उससे न्यूट्रिशन निकालना है ताकि आपकी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज हो सके, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज वेरी वेरी टफ टास्क जो आपकी बॉडी को करना पड़ता है स्टूडेंट्स। यहां पे आता है हमारा हीरो एंजाइम स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जूस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और वो जूस लाइक सब्सटेंस जो है वो एंजाइम है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और एंजाइम जूस लाइक सब्सटेंस होता है। अब क्या होता है कि आपने जो फूड खाया वो बॉडी के अंदर आया, अब ये जो जूस लाइक एंजाइम्स हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। और उस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जो आपने खाया है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, बट रिएक्शन के बाद वो चेंज होकर सिंपलर कंपाउंड्स बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जो आपकी बॉडी उससे एनर्जी ले सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली आपके पिज्जा से या पनीर टिक्का से बॉडी एनर्जी नहीं ले सकती थी स्टूडेंट्स। आपको समझ में बात? सो दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करते हैं, जो भी आप फूड खा रहे हो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर ऐसे छोटे और सिंपल कंपाउंड्स बनाते हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे एनर्जी ले सकती है। और ये मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के लिए बताया स्टूडेंट्स, बट बाकी एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। सब में एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एंजाइम के बारे में जो मैंने आपको बताया, लेट मी ऑल्सो राइट दिस डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी जो प्रोसेस होता है वो उतना सिंपल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म लेंगे जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल हो, समझने में आसान हो। पहले उसको समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को हम ह्यूमन बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें लेना चाहिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म लेना चाहिए? तो स्टूडेंट्स अमीबा ले लेते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टूडेंट्स। क्यों अमीबा? क्योंकि अमीबा तो बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और इसके जो एक्सटेंशंस है स्टूडेंट्स, इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, बताएं क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो अमीबा में कॉन्सेप्ट होते हैं वो मिलते जुलते ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम अमीबा को समझेंगे फिर ह्यूमन बॉडी पे आएंगे। सो अमीबा के साथ क्या होता है, सपोज करो कि ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल जो है उसके बॉडी के पास आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले स्टूडेंट्स। तो कैसे लेगा? देखो वही होता है पहले स्टेप में जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है। तो अमीबा क्या करेगा, अपना शेप इस तरह से चेंज करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा ताकि जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ जाए, बॉडी के अंदर आ जाए, जैसा कि आपको दिख सकता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि फूड को अंदर ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम, फूड को पहले अंदर तो लो, राइट स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स कि अब देखो क्या है, एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अमीबा की जो बॉडी है वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेगी और वो इस रीजन में आएगा जहां पर ये फूड है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फूड पार्टिकल था अभी वो कुछ ऐसा कंपाउंड हो सकता है कि जो अमीबा की बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंजाइम्स आएंगे अंदर वो इससे रिएक्ट करेंगे, इस फूड पार्टिकल से। यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी जिसमें
नए कंपाउंड्स बनेंगे, सिंपलर कंपाउंड्स बनेंगे, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, राइट। और वो ऐसे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स होंगे जो अमीबा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएगा, उससे न्यूट्रिशन ले पाएगा, राइट। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, यहां पे एंजाइम्स ने रिएक्ट किया फूड के साथ और सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाए स्टूडेंट्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आप देखो यहां पे कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, हर जगह पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो सारे बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट हुए पूरे अमीबा की बॉडी में वो यूज किए जाएंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। हो सकता है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स अमीबा के ग्रोथ के लिए भी यूज किए जाए स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखो यहां पर जब हम बात कर रहे थे कि एंजाइम्स रिएक्ट करता है तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बने जो अमीबा एब्जॉर्ब कर सकता था, राइट। लेकिन कुछ सब्सटेंस फूड का अभी भी बच जाएगा जो कि अमीबा की बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है या फिर हो सकता है कि हार्मफुल ही हो, ठीक है। तो वो सारी चीज जो है वो अमीबा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रह जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस फाइनल स्टेप में अमीबा उन चीजों को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है और वो चीजें बाहर निकल जाती है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये स्टूडेंट्स है पूरा प्रोसेस। देखो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको यहां पर एक साथ में दिखा सकता हूं कि देखो क्या हुआ, फूड जो है बॉडी के पास आया तो अमीबा ने पहले वो फूड को कैप्चर किया स्टूडेंट्स, फिर एंजाइम्स उस फूड तक पहुंचे, वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुए और डिफरेंट पार्ट्स तक गए स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका यूज हुआ फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, राइट स्टूडेंट्स। और फिर फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, जो बचा हुआ हार्मफुल पार्ट है या यूजलेस पार्ट है फूड का, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फॉर अमीबा, जो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया वो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़े ताकि एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहां पे कितने स्टेप्स थे आप देखो, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप एंड ये फिफ्थ स्टेप। अब ये पांचों स्टेप को हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ये जो पहला स्टेप था स्टूडेंट्स, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं इंजेशन। ये जो दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स, उसका नाम है डाइजेशन। ये जो तीसरा स्टेप है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ये जो फोर्थ स्टेप है उसका नाम है एसिमिलेशन और जो फिफ्थ स्टेप है उसका नाम है इजेशन। तो अब देखो ये पांचों जो स्टेप है स्टूडेंट्स, उसमें आप ध्यान से देखो कि इंजेशन में क्या हुआ है। ये वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इंजेशन, जिसमें फूड को बॉडी के अंदर लिया गया है। सबसे बेसिक प्रोसेस है, फूड को बॉडी के अंदर लिया गया इंजेशन में। सेकंड प्रोसेस जो है डाइजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें फूड को छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया गया है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और यूज कर सकती है स्टूडेंट्स, राइट। फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एसिमिलेशन में इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ और डिफरेंट कामों के लिए यूज करती है। इजेशन, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये वैसा प्रोसेस स्टूडेंट्स जिसमें बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स। लेट मी शिफ्ट दिस डायग्राम हियर, इन पांचों प्रोसेस को मैं यहां लिस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सो व्हाई दिस 5 प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि ये तो हमने अमीबा की बात की है, लेकिन स्टूडेंट्स हम दूसरे एनिमल्स या खुद के बॉडी की भी जब बात करेंगे तो हमारे बॉडी में भी यही 5 स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स, यही 5 स्टेप्स। अमीबा में ये बहुत सिंपल थे, हमारी बॉडी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन यही 5 स्टेप्स होंगे। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि पहले हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उससे हमें कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो हम अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे। तो ये मिल गया हमें स्टूडेंट्स कि जब न्यूट्रिशन हम लेते हैं अपनी बॉडी में स्टूडेंट्स, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, मैं आप ये लिख भी देता हूं, आप इसको पढ़ें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अमीबा के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पैरामेशियम की। तो पैरामेशियम भी आपको पता है स्टूडेंट्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। आप देखें इसके जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और यहां पर आप देखें ये इसका माउथ है। तो इसमें जब डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें भी 5 स्टेप्स ही होते हैं स्टूडेंट्स, यही 5 स्टेप्स होते हैं। लेकिन इसमें जो पहला वाला स्टेप है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको थोड़ा देखने में हमारा इंटरेस्ट है, बाकी स्टेप्स हम उतना नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे इंजेशन होता है यहाँ पे। अगर कोई फूड इसके बॉडी के पास आता है स्टूडेंट्स, तो इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से वो मूव करने लगते हैं, और वो इस तरह से मूव करते हैं कि फूड जो है वो इसके माउथ की तरफ आने लगे, और फाइनली वो माउथ में अंदर चल जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से फूड का इंटेक होता है। बाकी जो इसके प्रोसेसेस है वो कुछ अमीबा जैसे ही होते हैं, उसकी हम उतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।